हर गांव में कोई न कोई रास्ता ऐसा होता है जहां जाना मना होता है, पर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिज्ञासा। यह कहानी भी ऐसे ही एक जिज्ञासु इंसान की है जिसने एक मनहूस रास्ते पर कदम रखा और फिर जो हुआ वो कभी भुलाया नहीं जा सका। राजेश एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे रहस्यमयी जगहों की तलाश रहती थी। इस बार वो दूर दराज के रहस्यमयी गांव पहुंचा। वहां के लोगों से उसे एक खास बात पता चली। बावड़ी वाला रास्ता मत पकड़ना बाबूजी, रात को तो बिल्कुल भी नहीं। राजेश को वही बात सबसे ज्यादा आकर्षित कर गई। एक बूढ़े आदमी ने बताया वो रास्ता एक पुरानी बावड़ी से होकर जाता है जहां रात के वक्त आत्माओं की बैठक होती है। जो एक बार गया कभी वापस नहीं आया। राजेश को लगा ये सब अंधविश्वास है। उसी रात अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वो उस रास्ते पर निकल पड़ा, भूतिया रास्ता खोजने। रास्ता बहुत ही सुनसान था, हवा नहीं चल रही थी। राजेश का कैमरा ऑन था, वो ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। तो दोस्तों, मैं इस समय उस रास्ते पर हूँ जिसे गांव वाले शापित मानते हैं। तभी पीछे से सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। राजेश ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर झिलमिलाहट शुरू हो गई, जैसे कोई इंटरफेरेंस हो रहा हो, और फिर कैमरे ने खुद ब खुद बंद होना शुरू कर दिया। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे वो पुरानी बावड़ी दिखी। दरारों से भरी सीढ़ियां, आई जमी दीवारें और एक टूटी लोहे की जंजीर। राजेश ने झांका, नीचे सिर्फ अंधेरा था। उसे अचानक एक औरत की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, पानी पी लो, बहुत प्यासे लगते हो। राजेश चौंक गया। उसने टॉर्च नीचे डाली, कुछ नहीं था। और फिर पानी में हलचल होने लगी, जैसे कोई अंदर से ऊपर आ रहा हो। राजेश भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, गीले बाल, चेहरा ढका हुआ। वो बोली, पानी पियोगे? राजेश एक कदम पीछे हटा। औरत ने चेहरा उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली और मुस्कान नोकदार दांतों से भरी थी। राजेश जोर से चिल्लाया, कोई है, मदद करो। और उसकी आवाज जैसे इस रास्ते में घुट गई, जंगल ने निगल ली। राजेश भाग पड़ा, रास्ता लौटने लगा, लेकिन जितना भागता रास्ता उतना ही लंबा होता गया। फिर उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। वो बार बार एक ही पेड़ के पास से गुजर रहा था। उसने उस पेड़ पर निशान बनाया और 2 मिनट बाद फिर वही पेड़। राजेश को समझ आ गया, वो एक चक्रव्यूह में फंस चुका था। अंधेरे में उसे कई परछाइयां दिखने लगी। एक बच्चा उल्टा लटका हुआ, एक बुजुर्ग जो अपने पेट को खुद खा रहा था, औरतें जिनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे, और फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत अब हर जगह थी। राजेश की सांसें तेज हो गई। वो हाँफने लगा। उसका मोबाइल बंद हो गया था, कैमरा भी डेड हो गया था। एक डरावनी आवाज उसके कान में गूंजने लगी, तू आया क्यों? तुझे किसने बुलाया? राजेश को अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक पुरानी हवेली के बीचों बीच पड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा, दीवारों पर खून से हाथों के निशान और सामने वही बावड़ी। उसके चारों तरफ काले कपड़ों से लिपटी आत्माएं खड़ी थी जो कुछ बड़बड़ा रही थी। इसे वापस मत जाने देना, ये जान गया है। राजेश चीखा और उठकर भागा,
लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। आत्माएं उसके नजदीक आने लगी। तभी एक बच्ची उसके पास आई जो बाकी आत्माओं से अलग लग रही थी। मैं भी एक इंसान थी, मुझे इस बावड़ी ने खा लिया। जल्दी भागो, अभी एक दरवाजा खुलेगा। राजेश ने देखा एक छोटी खिड़की खुली और वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। वो दौड़ा पूरी जान लगाकर। वो खिड़की से निकला और जमीन पर गिरा। फिर उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। गांव वालों ने उसे बेहोशी की हालत में जंगल के पास पाया था। राजेश शहर लौट आया, पर अब भी रात में नींद के समय उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत सपने में आती है। कभी दरवाजे पर खड़ी दिखती है, कभी शीशे में झांकती हुई। राजेश ने बनाया अपना व्लॉग अपलोड किया। कुछ रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं होते, वो आपको चलाते हैं, आपकी आत्मा को। आप जब अगली बार किसी गांव जाएं तो लोग किसी रास्ते से मना करें तो उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ शरीर को नहीं आत्मा को भी निगल जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।